केसरिया बालम आओ हमारे देश। अरे मत भूल भांजे कि रसाल अब रणवीर की बिगड़ी है और तू उसका जेठ है। मामा साहब, मैं इस दिखावट के रिश्ते को नहीं मानता। अरे मत मान, पर सही समय का इंतजार तो कर। अरे कट्ठे भागी जा रही है, बच्चों की तरह जिद कर रहा है जैसे टॉफी खानी हो। मामा साहब जानो है कि रणवीर और रसाल को ब्याह का प्लानिंग मारो था। अरे मैं जानू थारो था, पर उसका मकसद रसाल से बदला लेने का नहीं था, अपने पिताजी की नजर में जिम्मेदार बेटा बनने का था। और तू है जो गैर जिम्मेदारी का काम कर रहा है। आपकी बात तो सही, पर मैं अपनी आदत ही क्या करूं। हमारे दिल में रसाल के लिए जो तड़प है उसका क्या करूं। अरे भाणजे, तेरे मन में तड़प किस किस के लिए नहीं है? टट्टे छोरी देखिए बस। मामा साहब, अब शेर बेचारा घास तो नहीं खा सके, शिकार करना तो उसकी आदत है। बेचारी कमरे में रात भर ऐसी ही पड़ी रहेगी। वो रणवीर तो आने से रहा। इसीलिए भाणजे अब सही काम तेरे को करना है। वही तो करने जा रहा था और आप पधार गए। भाणजे, तो अब गलत ट्रैक से सही ट्रैक पे आ जा। तो आप ही मन ने बताइए सही ट्रैक क्या है। अरे उस रणवीर को समझा, सुहागरात मनाने के लिए। कमाल है मामा साहब, आप हमारे को इतना मुश्किल काम करने के लिए कह रहे हो। भाणजे, यही तो कॉन्फिडेंस है कि मेरा भाणजा मुश्किल काम चुटकी में कर लेता है। समझो? लेट्स गो। चलो। वाह रणवीर, वाह। वहां कमरे में शबाब थारा इंतजार कर रहा है और तू यहाँ बैठ के शराब पी रहा है। अगर मैं थारी जगह पे होता ना तो। अरे दीप भाणजे, ये कोई बात हुई? हर बात पे अपनी मिसाल। अरे रणवीर की थिंकिंग में और आपकी थिंकिंग में जमीन आसमान का अंतर है। मामा साहब, अब मन ने बात तो पूरी करने दो। ले भाई, मैं तो चुप रहूंगा। तू ही बोल जो कहने आया था रणवीर को, बोल। क्या बात है भाई साहब? रणवीर, जब मैं थारे को बोलने जा रहा हूँ ना, वो बात बोलते हुए हमारे को बहुत तकलीफ हो रही। रुक्मी से बदला लेने के लिए मैंने थारे को राजी करवाया था कि तू रसाल से ब्याह कर। अब थारे यहाँ बैठ के शराब पीने से वो बदला पूरा नहीं होने वाला। जा अपने कमरे में जा, जा और अपनी सुहागरात मना। आपने कहा था आप चुप रहेंगे ना? मैं कट्टा बोलियो दीप। जा अपने कमरे में जा, जा रणवीर जा। नहीं भाई साहब, मैं यही ठीक हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, ये मेरी बात नहीं मानने वाला। भाई मैं तो नहीं बोलूंगा, अब तू ही समझा इसको। रणवीर, थारे को पता है ना थारा ये ब्याह क्यों हुआ है? तो तू अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहा है? देना है तो उस रुक्मी को दे। हाँ, जा अपने कमरे में जा और अपने आप को रसाल पर फोर्स कर, फोर्स। क्योंकि जब रुक्मी को पता चलेगा तो उसका चेहरा जड़ बुनकर कोयले जैसा काला पड़ जाएगा। चल उठ। शायद अब ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब फिर मैंने शादी की भी तो इसीलिए है। आपने बोल लिया और मैंने भी आपकी बात मान ली। क्या भाणजे? मामा साहब, रणबीर रसाल के साथ एक ही कमरे में रात गुजारेगा। ये जानते ही वो रुक्मी के खाक जलेगी। अरे भाणजे, सुबह होने का इंतजार तो कर, फिर देखना रात की वही स्याही
सुबह क्या रंग लाती है, समझियो। ये क्या कर रहा हूं मैं? इस तरह अकेले में मेरा रसाल के करीब जाना रुक्मी को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? मुझे सुबह तक इंतजार करना चाहिए। अब जो भी करूंगा उसकी मौजूदगी में ही करूंगा। कजरी, जा जाके उस महारानी रुक्मी को बुला ला। जी मासा, मैं आ गई हूँ मासा। खबरदार मारे को मासा कहा तो थारी औकात इस हवेली में एक नौकरानी की है छुरी। ठकुराइन बोल मारे को ठकुराइन। और ये बात मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ। इस हवेली के नौकर चाकर पौ फटने से पहले ही अपने अपने काम में लग जावे, और कल से तू भी वही करी। जी हुक्म। कहाँ जा रही है? बनासा के कमरे में। रणबीर के कमरे में चाय रुक्मी लेकर जाएगी। दे दे इसे ट्रे। पर ठकुराइन, रुक्मी जी कैसे? बहस मत कर मारे से। दे दे इसे ट्रे। जी। और हाँ, कल से अपने आप चाय बनाकर ले जाना उसके कमरे में। जा, जाकर वर वधू को चाय देकर। आपको कमरा तो याद है ना? सुन, अगर दरवाजा खुला ना हो तो बाहर खड़े होकर दरवाजा खुलने का इंतजार करना। जा।
अपने वास्ते चाय लाई। अरे अपने कमरे में जाओ और अपने आप को रसाल पर फोर्स कर, क्योंकि जब रुक्मी को पता चला तो उसका चेहरा जल बुझकर काला पड़ जाएगा। एक मिनट, आ जाओ। चुपचाप लेटी रहो, घबरा क्यों रही है? मॉर्निंग डार्लिंग। रात को ठीक से नींद तो नहीं आई होगी तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ, मैं चाय बाद में मंगवा लूँ। सुनो, अभी चाय लेके जाओ, बाद में लाना। जी। रुको, अब तो तुमने हमें उठा ही दिया है, क्या रख दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए? रात भर तो तुमने कुछ कहा नहीं, अब क्या हुआ? ओह अच्छा, गैरों के सामने शर्म आ रही है। अरे नहीं, कहाँ जा रही? मैं तुम्हारी चाय यहीं मंगवा देता हूँ। सुनो, कितना टाइम लगेगा चाय सर्व करने में? जल्दी करो। जी, चाय तैयार है। तो इधर लाओ ना, और क्या ठंडी करनी है क्या? ये लाएगी तुम्हारे लिए चाय। नहीं बेटा, ऐसा किस लिए रखा है? ये लाएगी तुम्हारे लिए चाय। जाओ, रघुराइन के लिए चाय बना कर लाओ, जल्दी। ऐसे भी हो? ऐसे ही भाई, इतनी बड़ी हवेली का छोटा ठाकुर हो, मेरी हर मर्जी बहुत जल्दी पूरी की जाती है, और इसी बात का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। वैसे अब तुम आई गई, मुझे किस बात की चिंता है ना? कितनी देर लगेगी? जीजी, कहाँ जा रही हो? जीजी को हाथ चढ़ गए हो। तो पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी जीजी नहीं, इस घर की तासी है। दूसरी बात, जिसको अपना चला हुआ चेहरा छुपाना आता है, उसके लिए ये जरा सा हाथ चलने से क्या होगा? चाय लेकर आओ, जल्दी। कुछ नहीं हुआ हमारे आपको। क्या कर रही हो जीजी? देखो जल गया ना। अरे थोड़ा सा ही तो जला है। काम हो गया ना? आउट। रुको, आधे घंटे बाद आकर ये ट्रे और ये थाली कप ले जाना। अपने कमरे में गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती।
समझे? जी। जाओ यहाँ से। मैंने जाने दो वर्षा, मैंने काम करना है। जिसकी सूरत रणवीर की जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी, वो आज इस हवेली की नौकरानी बनकर रह गई है। बहुत बुरा हुआ। आप ठीक बोल रहे हो वर्षा, मैंने नौकरानी का काम ही करने जाना है। मैंने जाने दो। जरूर जाने दूंगा, क्यों नहीं जाने दूंगा। पण थारे से एक जरूरी बात करनी। मैं इस हवेली को बड़ो छोरो हूं। हमारी बात ना मानने वाले को मैं इस हवेली में रहने ना दूं। समझ गए? आप के चाहो? मैं के चाहूं, के चाहूं। कमाल का सवाल किया तूने। तो सुन, हमारे को अपनी हाथों की बनाई हुई चाय पिलाकर थारे वास्ते अच्छा होगा। कल से ऐसा ही करूंगी। अब मैंने जाने दो। जल्दी किया है जाने की? क्या जल्दी? जरा बात तो बता जा। क्या हुआ रणवीर के कमरे में? क्या हुआ? हमारे सवाल से तन्ने साफ सुन गया क्या कि रणवीर और रसाल के बिस्तर के सिलवट देखकर थारे अंदर जलन तो नहीं होने लगी ना? माफ करना कुंवर साहब, पर हर पति पत्नी को रिश्ता बिस्तर से ही शुरू होकर जीवन भर साथ चले, एक नए संसार को जन्म देवे। और ऐसे रिश्ते से जलन ना होवे। हाँ, तकलीफ जरूर होवे जब ये रिश्ता अधूरा रह जावे। तुम्हारे को सुना रही है क्या? माफ करना कुंवर साहब, पर सवाल तो आप ही ने